नमस्कार दोस्तों क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं और आपने कमर दर्द की समस्या को लेकर अभी कोई एक्सरे या एमआरआई करवाया है जिसमें आपको रेट्रोलिस्थेसिस डायग्नोस हुआ है या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया है कि आपको रेट्रोलिस्थेसिस की वजह से कमर दर्द है और आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर कि कहीं आपको रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या को लेकर ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा। आप चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान बिना ऑपरेशन के, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको रेट्रोलिस्थेसिस के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको करने से आपको आपके कमर में दर्द व अकड़न की समस्या में आराम मिलेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप बिना ऑपरेशन के अपनी समस्या का समाधान कर पाएं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमें हमारी लंबार स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो लंबार स्पाइन है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनी है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है और इस डिस्क के पीछे एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है और इसके जिसके पीछे की साइड में एक न्यूरल फोरामिन होता है जिसको कि हम लेटरल कैनाल भी बोलते हैं। और इस न्यूरल फोरामिन से हमारी स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इन पांचों में से कोई भी एक वर्टेब्रा खिसक कर पीछे की साइड चला जाए तो फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। अब अगर ये जो वर्टेब्रा है वो खिसक कर आगे आता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से हमने वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की समस्या क्या होती है, उसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस और रेट्रोलिस्थेसिस दोनों एक तरह की ही समस्याएं हैं, बस फर्क इतना है कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के अंदर जो वर्टेब्रा है वो खिसक कर पीछे चला जाता है और रेट्रोलिस्थेसिस के अंदर वर्टेब्रा खिसक कर आगे की तरफ आ जाता है। और दोनों ही समस्याएं एक्सरे पर हमारी कमर का लेटरल व्यू का जो एक्सरे है उस पर आसानी से डायग्नोज हो जाती है। अब बात करें रेट्रोलिस्थेसिस के टाइप्स की, तो बेसिकली रेट्रोलिस्थेसिस 3 टाइप का होता है। इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप आती है वो आती है कंप्लीट रेट्रोलिस्थेसिस। इसके अंदर जो वर्टेब्रा है वो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों वर्टेब्रा के रिलेशन में पीछे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाता है। और सेकंड जो टाइप आती है वो आती है पार्शियल रेट्रोलिस्थेसिस। इसके अंदर ऊपर वाले या नीचे वाले दोनों में से किसी भी एक वर्टेब्रा के रिलेशन में जो वर्टेब्रा है वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाता है। और इसके बाद थर्ड जो टाइप आती है वो आती है स्टेयरकेस रेट्रोलिस्थेसिस। इसके अंदर जो वर्टेब्रा है वो इससे ऊपर वाले वर्टेब्रे के रिलेशन में पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन नीचे वाले वर्टेब्रे के रिलेशन में वो आगे की तरफ रहता है। तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम स्टेयरकेस रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। बात करें रेट्रोलिस्थेसिस के सिम्टम्स की, यानी रेट्रोलिस्थेसिस में हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन लक्षण जो होता है वो होता है कमर दर्द और कमर में अकड़न की समस्या। और दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि लंबे समय तक जब भी हम एक पोस्चर में बैठते हैं या खड़े रहते हैं या कोई भी एक पोस्चर में हम लंबे समय तक रहते हैं तो हमें कमर दर्द की समस्या होने लगती है। और इसके बाद अगर इसकी वजह से हमारी कमर में से निकलने वाली जो नर्व्स है उन पे दबाव आता है तो उसकी वजह से हमें एक या दोनों पैरों में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या भी हो सकती है। अब बात करें हम रेट्रोलिस्थेसिस के कारणों की, तो किस वजह से हमें रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हो सकती है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कारण आता है वो आता है फ्रेंड्स इंजरी। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी इंजरी हमारी लंबार स्पाइन में हो तो उसकी वजह से हमें रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो कारण आता है वो आता है वीक कोर मसल्स। जो मांसपेशियां हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है उनको हम कोर मसल्स बोलते हैं। और अगर हमारी स्पाइन की जो कोर मसल्स है वो कमजोर हो तो उसकी वजह से भी हमें रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण आता है वो आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की वजह से भी हमें रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हो सकती है। इसके बाद अगला जो कारण आता है
कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी हमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। कोई इन्फेक्शन हो, कोई ब्लड या बोन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। या अदर डिजीज यानी कोई भी ऐसी डिजीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स है, जो हमारी हड्डियों को कमजोर करते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से हमें ये समस्या हो सकती है। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको कमर दर्द की तकलीफ है तो अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपकी समस्या का कारण रेट्रोलिस्थेसिस है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। रेट्रोलिस्थेसिस में जो भी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, उन सारी एक्सरसाइजेस का जो मेन मोटो होगा वो हमारी जो कोर मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करना होगा। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में भी आपको ये एक्सरसाइज बताई है। और हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हम वापस हमारी कमर को नीचे रख देंगे। हम कमर को इतना ऊपर उठाएंगे कि हमारे जो हिप है, हमारा जो नी है और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, वो तीनों जॉइंट हमारे एक लाइन में आ जाए और रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है सिंगल लेग ब्रिजिंग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा करेंगे और फिर हम हमारे एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के और फिर हम हमारी कमर को इस तरीके से जैसे पिछली एक्सरसाइज में उठाई है उस तरीके से उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हम वापस हमारी कमर को नीचे रख देंगे। इस तरीके से 10 रिपीटेशन हम इस पैर से करेंगे और ठीक इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो कोर मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है डेड बग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से 90 डिग्री पे उठा लेंगे। हमारे घुटने हैं वो 90 डिग्री पर रहने चाहिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम एक पैर को और एक हाथ को इस तरीके से सीधा करेंगे और दूसरे वाले पैर को और दूसरे वाले हाथ को इस तरीके से पास में लेके आएंगे इस तरीके से। जब हम दोनों तरफ इस तरीके से करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं इस तरीके से। इससे हमारी जो कोर मसल्स है उसको उनको मजबूत करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताई है आपको। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और फिर हम उस घुटने को हमारे चेस्ट पे इस तरीके से दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और ठीक इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो टाइट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन को हम क्वाड्रिपोड पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन में हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे कंधे के नीचे हमारे हाथ होने चाहिए और हमारे हिप के नीचे हमारे नी होने चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हम हमारी गर्दन को नीचे करेंगे और हम हमारी कमर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को फ्रेंड्स कैट एंड कैमल पोज एक्सरसाइज बोलते हैं और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो स्पाइन की मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में हमें मदद मिलेगी। इस तरीके से हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे और कमर को इस तरीके से पूरा नीचे दबाएंगे, गर्दन को नीचे करेंगे और इस तरीके से हम हमारी
कमर को, हमारी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से बीच में से ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। इससे हमारी जो स्पाइन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हमें मदद मिलेगी। और इस तरीके से जब हम दोनों डायरेक्शन में करेंगे तो ये एक मूवमेंट होगा और इस एक्सरसाइज के हम इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में रहेंगे और हम क्या करेंगे, हम हमारे एक हाथ और उसका अपोजिट पैर इस तरीके से सीधा ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और वापस जहां से उठाया है वहीं पे हम उनको रख देंगे और फिर दूसरा हाथ और दूसरा पैर इस तरीके से सीधा ऊपर उठाएंगे। हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें हमारी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में यानी नीचे रखना है इस तरीके से। जब हम दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा, जब दोनों साइड में हम कर लेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें 3 जो एक्सरसाइज है मैं फिजियो बॉल से भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास फिजियो बॉल हो तो आप ये तीनों एक्सरसाइज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और नहीं हो तो जो मैंने पिछली एक्सरसाइज बताई है वो भी आप करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजियो बॉल से ये एक्सरसाइज तीनों करते हैं तो इससे और ज़्यादा फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से फिजियो बॉल आगे रखेंगे और फिर हम धीरे धीरे उस फिजियो बॉल पे इस तरीके से लेट जाएंगे और हम हमारे पैरों को इस तरीके से, हमारे घुटनों को सीधा कर लेंगे और हम हमारे हाथों को इस तरीके से टिका लेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को नीचे रखते हुए हम हमारे एक पैर और एक हाथ को सीधा इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और फिर वापस जहां से उठाया है वहीं पे रख देंगे। ये ठीक वैसी ही एक्सरसाइज है जैसी हमने पिछली जो एक्सरसाइज की है ना, डॉग बर्ड वाली एक्सरसाइज, ठीक वैसी ही एक्सरसाइज है। बस फर्क इसमें इतना है कि हम इसको फिजियो बॉल से कर रहे हैं और इसमें हमारी जो कोर मसल्स है उनको और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है बैलेंस बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे को ये एक्सरसाइज करने के लिए हिलना पड़ रहा है इस तरीके से। इस तरीके से जब हम दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके फिजियो बॉल पे लगा लेंगे और फिर हम हमारी कमर को, गर्दन को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से गर्दन को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। और अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है, आपके पैर में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन की समस्या हो रही है तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे और हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से बॉल के ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को नीचे रखते हुए जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कमर को ऊपर उठाया था ठीक उसी तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वापस हम नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो बॉडी है वो एक अलाइनमेंट में आए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रेट्रोलिस्थेसिस के बारे में। ये समस्या क्या होती है, ये समस्या कितने प्रकार की होती है, इस समस्या में हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं और इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं, और अगर हमें ये समस्या हो जाए तो हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें हमारी कमर दर्द की और अकड़न की समस्या में आराम मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।